नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज तो मार्केट बंद है, लेकिन इसी बीच में गाइस मार्केट कल से स्टार्ट होगा और इसी बीच में आपको दोस्तों ध्यान रखना है 5 स्टॉक में एकदम बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि सर जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है खोल के बताया करें। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो स्विंग ट्रेड भी कॉल ले सकते हैं एक दो स्टॉक में। जो मैं बोलूँगा डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन पाँचों स्टॉक में दोस्तों आने वाले कल में एक जबरदस्त पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, एक रेंज बाउंड दिखाई पड़ रहा है। और टेक्निकली कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, पांचों स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है और आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से स्टॉक है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है डिस्कस करें, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है। जी हाँ दोस्तों, नाम क्या है? वैभव ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों पता है रिटेल की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें 816 के आसपास दिखाई पड़ता है, वैसा नहीं गए इसकी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। अगर आप देखें इनके ऑल टाइम हाई कितने हैं, 1050 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों ये स्टॉक आपको तकरीबन 250 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें तो इसमें गाइस हमें कुछ दिन पहले स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, इसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी। मार्केट बुल फेज में है दोस्तों, और इसी बीच में छोटे मझोले जो स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, उसमें एक ट्रेमेंडस रैली होती है। लेकिन इसी बीच में गाइस एक रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है और आपको आने वाले कल में गाइस इसमें एक बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके रडार पे वैभव ग्लोबल जो शेयर है जरूर होना चाहिए। फंडामेंटली बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, अच्छे खासे इनके ROE है, अच्छे खासे ROC भी है, डेट भी बहुत ना के बराबर है, अच्छे खासे FIS और DS की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने बहुत बार दोस्तों इसको ऑब्जर्व किया है, 790 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर ट्रैक करें बिकॉज CMP में आराम से बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और स्विंग ट्रेड का ही लेना है तो जी हाँ 800 के नीचे अगर आता है एकदम 250 जो पॉइंट है उसके लिए आराम से पोजीशन बना सकते हैं। SL की मेरे हिसाब से बहुत ही कम आवश्यकता होगी बिकॉज 795 790 785 के आसपास एक बहुत ही अच्छा हमें MOS मिलता है। अगर आप देखें तो ये हमारा वीकली चार्ट दिखाई पड़ रहा है, एक एक जो कैंडल है एक वीक को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अगर आप देखें इसके पहले दोस्तों स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया और ये होता रहता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से दोस्तों एकदम रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं और एकदम अपने मीडियन पे खड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे चाहें तो फ्रेश एंट्री की जा सकती है। तो स्टॉक को एक बार स्टडी कर लीजिए, अपने फंडामेंटल को एक बार देख लीजिए कि आपको कंपनी कैसी लगती है। ऑफकोर्स दोस्तों सारे स्टॉक जो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ सबको पसंद नहीं आते हैं। ऑफकोर्स किसी को ये स्टॉक पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन यस फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। तो अगर आपके पैरामीटर फिट होता है तो जी हाँ दोस्तों, फ्रेश एंट्री की इसमें आराम से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वोल्टास लिमिटेड, बहुत ही शानदार कंपनी है गाइस। और पता है आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके वर्लपूल में भी जा सकते हैं। वर्लपूल की बात की जाए तो उसमें मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसकी क्लास ही अलग है। 1000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखें तो गैस 1132 इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच में अब पता है कि जो आने वाले कल में AC का डिमांड बहुत बढ़ने के चांसेस हैं और इसी के बीच में जितने वाले AC वाले कंपनी हैं तो जी हाँ दिवाली तक गए सब में एक बूम आएगा। और वोल्टास की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको 1000 के नीचे मिले तो ऑफकोर्स आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 985 अगर आप देखें तो अल्टीमेट बहुत बार इसको ये टेस्ट कर चुका है। अगर आप देखें 1 2 ये दोस्तों इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन दिखाई पड़ता है और इधर से आराम से 40-50 पॉइंट की आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भी स्विंग ट्रेड के लिए ख़राब नहीं होता है। लेकिन यस आने वाले कल में दिवाली तक गाइस इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो RSI 247 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स 255 के आसपास है। बीच में स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था, अभी की बात की जाए तो रिकवरी कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनके स्ट्रेंथ पे थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। बस ध्यान रखिएगा, वोल्टास बहुत ही शानदार कंपनी है, आपने शायद इनके AC देखे भी होंगे। तो आने वाले कल में दोस्तों मैं इनको लेके बहुत बुलिश हूँ, चाहे वो वोल्टास हो, वर्लपूल हो, एम्बर हो। तो जैसे ही दोस्तों कोरोना वायरस का जो ये पीक खत्म होगा Q1 के नंबर्स के बाद Q2 और Q3 में एक ट्रेमेंडस AC का ग्रोथ आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वोल्टास हो गए, वर्लपूल हो गए, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि कम से कम दोस्तों ये 20 से 25-30% के आसपास कम से कम मैं बता रहा हूँ दोस्तों दिवाली तक आपको कमा के दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 985 के आसपास, चाहे तो अपना GTT लगा के छोड़ सकते हैं और कभी मिले तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तीसरा स्टॉक है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बात की जाए केमिकल की कंपनी दिखाई पड़ती है और दोस्तों लिस्टिंग हमें हाल ही में देखने को मिली थी 2019 के आसपास, उसके बाद एक पीक बनाया था। ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म आराम से प्लान कर सकते हैं। 3600 का पीक बनाएगा इस, ये स्टॉक अभी 3000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ बहुत ही शानदार इनके फंडामेंटल्स भी हैं। अगर 3000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो 101% दोस्तों ये 2950 को ध्यान रखिएगा, इस लेवल को 2950 और फॉलोड बाय 2900 ये दोस्तों
दोस्तों अल्टीमेट इसको टेस्ट कर सकता है। अगर दोनों लेवल पे मिले तो एकदम दबोचना है, और चाहें तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बहुत ही लंबा प्लेयर आपके मतलब प्ले कर सकते हैं, बहुत ही लंबा टाइम अवधि आपके पास, तो CMP में बाई कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 3000 का लेवल का टूटता है, आपको गाइस ये लेवल आपको आराम से दिखा सकता है। इधर पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल हमें दिखाई पड़ रहा है, तो अल्टीमेट जो इनके जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये 3000 के आसपास दिखाई पड़ते हैं, 2900 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और अगर इसको तोड़ता है तो ही दोस्तों आने वाले कल में ये जर्नी कर सकता है 3400 के आसपास। एकदम नाम भी फाइन है और काम भी कंपनी का फाइन है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ऑल्दो इनके नंबर्स ख़राब नहीं थे, लेकिन इनके खर्च की वजह से प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन था। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी है, बड़े बड़े निवेशकों का स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गाइस इसमें एक वीकनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी थोड़े से बढ़त दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से वीकली चार्ट की बात की जाए अभी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसको ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो ये गिर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो फाइन ऑर्गेनिक को भी आराम से स्टडी कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है गाइस। उसके बाद बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश, आपको पता है गाइस कि मैं अपने चैनल पे इसको बहुत बार कवर कर चुका हूं, और बीच में गाइस ये स्टॉक 6700 के आसपास भी जा चुका था, उसके बाद 7400 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो इसमें एक रिवर्सल का साइन दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों 7500 को तोड़ता है और 7700 के लेवल पे जाने की कोशिश करता है, तो गाइस एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ने के बाद ये दोस्तों स्टॉक एकदम रॉकेट बनेगा, और कम से कम दोस्तों 8200 से लेकर 8400 आपको बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे दिखाई पड़ सकता है। अगर आप देखें तो B2 बिजनेस में बहुत ही शानदार कंपनी है, इनके जो पीयर्स हैं जस्ट डायल वो अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये कंपनी भी ज़रूर अच्छा दिखा सकती है। आने वाले कल में इनके फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट है। इनके ऑल टाइम हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं गाइस 9950 का स्टॉक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चाहें तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं, लिमिट पैसे हैं तो आप चाहें उसको अवॉर्ड भी कर सकते हैं। इसमें इसके बाद डिस्कस कर रहा था, अगर आप देखें इसको अगर तोड़ता है तो अपने आप में ही इसमें एक रैली आ सकती है। तो पिछले कुछ समय से एक करेक्शन दिखा रहा है। अगर आप सपोर्ट की बात की जाए तो 7000 फर्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ता है, फॉलोड बाय 6700। तो आप इन दोनों लेवल को दोस्तों याद कर सकते हैं, और कभी भी आपको इन दोनों लेवल मिले तो आप एकदम चुकिए मत, और इसको तो बाई करके ही चलें। इस वीकली चार्ट की बात की जाए एकदम खरा है, जैसे बताया कि 7700 अगर ये इस पर सस्टेन करता है तो आपको आने वाले कल में गाइस कम से कम जैसे बताया कि 8200 से लेकर 8400 ये आपको शॉर्ट अवधि में दिखा सकता है। लेकिन डाउन साइड की बात की जाए तो 400-500 पॉइंट है, इस बात को बताना मेरा फर्ज बनता है। तो आप चाहें तो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, होल्डिंग कंटिन्यू करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जल्दी दोस्तों आने वाले 1-2 क्वार्टर की बात की जाए इसमें रिवर्सल आने के चांसेस हैं। Q1 के नंबर्स थोड़े से डेंट पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनल लॉकडाउन, बायर्स और सेलर्स के जो एडिशन है उसमें प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन आने वाले Q2 और Q3 तक कंपनी अच्छा बाउंस बैक दिखा सकती है। डेफरी कंपनी इस वक्त तो ध्यान रखिएगा, तो कंपनी में बहुत पोटेंशियल आने वाले कल में, इसको ज़रूर ट्रैक करके चलें। उसके बाद बात की जाए मल्टी बैगर का बाप आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो केमिकल का एक दिग्गज कंपनी, अगर आप देखें 75,000% का टर्न इस कंपनी ने बना के दिया है। बीच में गए इसके अंदर बोनस हमें देखने को मिली थी 1:1 की बोनस। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है, लेकिन एक क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाई की बात की जाए तब को मैं ऑल टाइम हाई पे नहीं बता रहा हूँ, अपने ऑल टाइम हाई से 80 रुपये के आसपास करेक्ट हो चुका है। इसमें अभी पर्सनली फील करता हूँ कि इस स्टॉक में एक डाउन साइड पॉसिबल है 830 के आसपास। ऑल्दो दोस्तों ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक दिखाई देता है, तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो मेरे पास ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अगर आपके पास फ्रेश एंट्री करने का मन बना के हैं तो एकदम CMP में बाई कर सकते हैं। थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों 820 से लेकर 830 ये लेवल ऑफकोर्स याद रखिएगा, और 800 के आसपास मिल जाए तो भाई दबोचना ना भूलिएगा। बिकॉज अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो क्विक रिवर्सल के चांसेस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, चाहे तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं और एकदम लॉन्ग टर्म का भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 850 का। हो सकता है कि मार्केट कभी लाल हो और आपको एक डिप मिल जाए, और उसके बाद जो निचला सपोर्ट है वो भाई 800 के नीचे दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इतनी फर्दर गिरावट की गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। कंपनी ने 19 में ये बोनस दिया था और 2021 में बोनस दिया था, तो जी हाँ कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर कंपनी में कभी भी गिरावट होती है इनके शेयर में तो जी हाँ आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये भी गाइस मल्टी बैगर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक दिखाई पड़ता है। गाइस इन सब स्टॉक को स्टडी करें, 5 स्टॉक, इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, बहुत सारे स्टॉक्स भाग गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स एक रेंज बाउंड में है, लेकिन जिसमें आपने अच्छे स्टॉक का पोजीशन बनाया हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यस ये 5 स्टॉक में फ्रेश एंट्री करें, और चाहें तो अपना एक डिप का भी इंतजार कर सकते हैं, और करते भी हैं स्विंग ट्रेड के लिए अपना SL अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब
वीडियोस को रेगुलरली पोस्ट करता रहूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता रहे। तो आई होप दोस्तों मेरा काम आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।